हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए। नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। आ जाओ, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। और इस वाली क्लास में हम अपना सेट लगाएंगे, है ना। आ जाइए। नमस्ते 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 भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड्डू पटेल। गुड इवनिंग भैया। संतोष, राधे राधे भैया, राधे राधे। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आ जाइए। ओके। और इस वाली क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के, देखो जो एसआई वाला पेपर है, अगर मैं उस वाले के ज्यादा क्वेश्चन रखता तो तुम ये सोचते सर प्रीवियस में तो ये बड़ा हलवा है। समझ गए। जो 2019 वाला पेपर था वो बहुत आसान था। जब हम घर पे देखते हैं तो वो आसान लगता है। आसान क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पास अनलिमिट टाइम होता है। और अब जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है। जब हम जल्दबाजी में देख रहे होते हैं तब छोटी चीज भी बड़ी लगती है हमें। तो उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे क्योंकि वो आसान थे। आप ऑटोमेटिकली सारे लगा के चल रहे होते, एक भी नहीं बचता। ठीक है। तो हमने अपने हिसाब से रखे और कुछ थोड़े से रख लिए हैं पुराने। कांस्टेबल के मुकाबले एसआई वाले क्वेश्चन ज्यादा लूज थे। उसमें तुम देखोगे सारा सेट तो तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं था। ठीक है। चलो ओके। और आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप से। 23 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। देखो क्या लगाओगे फिर पहला क्वेश्चन, है ना। तो जरा बताइए क्या लगाओगे। बोलता है सर महाराष्ट्र की महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है, जरा बताइए क्या लगाओगे। अगर आप देखोगे पुलिस में सबसे ऊंचा अधिकारी कौन सा होता है, हमारे यहां सर डीजीपी ही होता है, यानी कि महानिदेशक ही होता है। याद रखोगे महानिदेशक। तो जरा बताइए कौन बनी है, कहां की। सर जी आपसे पूछा है महाराष्ट्र की। कब बनी है सर? दिसंबर 2023 में बनी है। कौन बनी है? तो सर रश्मि शुक्ला इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि शुक्ला वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके, बी इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। समझ गए आप लोग यहां तक। अब अगर हम देखते हैं सर महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? वो है एकनाथ शिंदे, है ना भाई। वो कौन है? एकनाथ शिंदे। वहां के जो गवर्नर है वो कौन है? वो हो जाएंगे रमेश बैस। ये भी चीज आप ध्यान रखना। और अगर आपसे बोले सर वहां की राजधानी क्या है, तो राजधानी हो जाएगी वहां की मुंबई, जो कि भारत की भी आर्थिक राजधानी मानी जाती है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। शाबाश भैया। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं लगती है आपको? कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो सर उबर या फिर फ्लिपकार्ट या फिर आप लगाओगे गूगल या फिर स्विगी। ई कॉमर्स मतलब जिसको आप अपने प्रयोग में कुछ चीज खरीदने या फिर अपने वर्क में लेते हैं ज्यादातर, है ना। जैसे हमने वहां से कुछ ऑर्डर करके मंगा लिया या फिर आप ऑर्डर करके कहीं उससे चले गए यूज करके। तो सर अगर हम देखें उबर तो है जी, आप जा सकते हो इसके थ्रू, है ना। कहीं भी आप जो है टैक्सी करिए निकल लीजिए भैया। और स्विगी है ना भाई, ये भी है। फ्लिपकार्ट, इससे भी आप कर सकते हो। स्विगी से खाना मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन गूगल मैप्स को आप निकाल देंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? गूगल मैप्स को आप आउट कर दोगे। आओ समझ जाओ, है ना। मैप को निकालोगे आप। और क्या निकाल रहे हो तुम? सही है, सही है, तुम्हारा हिसाब सही है। उबर को ही निकाल रह जाओ, रह जाओ। ये बोलता है सर सीवी चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सर अगर हम देखें कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी, सर ये कौन सा है? अगर आपसे बोला कौन है ये, सीवी चंद्रशेखर हैं। ठीक है, सीवी चंद्रशेखर, जरा बताओ। अगर हम देखें सीवी चंद्रशेखर को तो सर इनको क्या मिला है? इनको मिला है पद्मा भूषण। और किसके लिए मिला है? भरतनाट्यम के लिए। और भरतनाट्यम कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु का। और ध्यान रखना ये कैसा नृत्य है? एक देवदासी नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? एक देवदासी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? भरतनाट्यम वाले बच्चे। कुचिपुड़ी नहीं है भाई, गलत हो जाएगा। ओके, भरतनाट्यम इज द राइट आंसर। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 122, 124, 126, 128। जरा बताइए वो कौन सा लगेगा? ये हमसे बोला सर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सर जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें अगर हम देखें, है ना, 108 पर कौन है? वो पाकिस्तान है भैया, है ना। 128 पर कौन है? ये श्रीलंका है भैया। और हम देखेंगे 129 पर कौन है? ये बांग्लादेश है भैया, है ना। और 126 पर कौन है? ये भारत है जी।
और फर्स्ट पर कौन है? वो फिनलैंड है जी। कौन है? फिनलैंड। और फिनलैंड तो 7वीं बार है ना, ध्यान रखोगे, जो टॉप करके गया है, जो टॉप करके गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 126, 24 नहीं 26 वाले बच्चे, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप। ऐसे इनकी कुछ की, पड़ोसी देशों की कुछ की रैंकिंग आप याद रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया? इतना हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का हेडक्वार्टर आपको कहां पर लगता है? एनएचबी का हेडक्वार्टर कहां है? अगर हम देखें सर राष्ट्रीय गृह बैंक के बारे में, ठीक है, आइए जी देखते हैं राष्ट्रीय गृह बैंक। सर अगर हम देखेंगे राष्ट्रीय गृह बैंक को, तो 1987 के एक्ट से इसको बनाया गया, 1988 में इसको स्थापित किया गया। आपको कहां पर लगता है ये हमको लगेगा दिल्ली के अंदर इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर कौन सा है? दिल्ली वाले बच्चे, है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली। राष्ट्रीय गृह बैंक आपको कहां पर लगता है? इसका हेडक्वार्टर यहां पे है। जैसे आपसे मैं बोलूं पीएनबी का कहां पर है? सर वो भी दिल्ली, 1894 में बना था। पहले तो ये लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये दिल्ली आ गया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। जैसे कि एसबीआई की बात करें तो ये कहां पर है? एसबीआई मुंबई के अंदर है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई कहां पर है? ये मुंबई के अंदर है, ये मुंबई के अंदर है। और अगर हम नाबार्ड की बात करें सर, नाबार्ड का कहां है? तो सर ये भी हमें मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोला मुकाबला समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान को अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंकों का लाभ होना चाहिए? जरा बताओ भाई, लीड कितनी होनी चाहिए उससे जरा बताइए। अगर इतनी लीड चल रही है तो अब मुकाबला समाप्ति की तरफ है। मुकाबला समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान को अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंकों का लाभ होना चाहिए? तो वो सर 10 का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा बादल, बहुत अच्छा भैया। आ जाओ। बोलते हैं मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या लगेगा आपको? सैला है, या फिर बनिहाल है, या फिर त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे सुरंग है, या फिर पीर पंजाल रेलवे सुरंग है? जरा बताइए वो कौन सी है? 14 नहीं है, 10 है। ठीक है, शुभम, टिक जाओ टिक जाओ। ये क्या लगाओगे? हम चलते हैं, आ जाओ। कहां पर हम चले भैया? हम चले अरुणाचल प्रदेश की तरफ। कहां पर चले हैं? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले। हमने देखा कि 2019 में, है ना, यहां पर रखी गई थी नींव इन सुरंगों की। इनका नाम है सैला सुरंग। ठीक है, कहां? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। कितना इनमें लागत लगी? 825 करोड़ लागत लगी। कितनी लंबी ये सुरंग है? एक तो है 1003 करोड़ की, समझ गए, मतलब 1003 करोड़ की नहीं, 1003 मीटर लंबी। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। कितनी लंबी है? अरे मेटा जा भैया। ठीक है, 1003 मीटर लंबी है। एक है 1595 मीटर लंबी। 2 सुरंग है यहां पर, ये बात ध्यान रखना। और रुपया कितना लगा? 825 करोड़ उसमें रुपया लगा। 2019 से ये चल रहा था। मोदी जी ने कब उद्घाटन किया? 9 मार्च को किया। 9 मार्च 2024 को उसका उद्घाटन किया, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा। सैला सुरंग इज द राइट आंसर। कहां? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्लियर है। इससे क्या होगा भाई मदद? इससे मदद ये होगी कि तवांग सेक्टर पहुंचने में हमारे सैनिकों को मदद मिलेगी। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या लगाओगे भाई? बोलता है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में आपको स्थित लगेगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, या फिर यूएई, या फिर आप लगाओगे बांग्लादेश? जरा बताओ सर। अगर हम देखें बांग्लादेश में कौन सा है? शेर ए बंगला स्टेडियम। याद रखोगे, शेर ए बंगला स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग यहां पर। और सर यूएई में आपको कौन सा? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जाएगा। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सर पाकिस्तान में जब हम पहुंचे तो बस वहीं हमने रुक जाना है कि पाकिस्तान के पंजाब में है ये। याद रखोगे, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम राइट है यहां पर, पाकिस्तान। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलते हैं किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन को जीआई टैग मिला है ना? अफगानिस्तान नहीं है, एक न्यारा ही देगा बिल्कुल। ये बोलोगे प्रोडक्ट सुंदरबन शहर के बारे में जरा बताइए। अगर आप देखोगे ना इसमें से सुंदरबन शहद, ओके जी, तो सुंदरबन शहद जो है इसको कहां से जीआई टैग मिला है? सर सुंदरबन का डेल्टा ज्यादातर बांग्लादेश की तरफ है और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ता है।
ये डेल्टा कौन सी नदी बना रही होती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये बात ध्यान रखना। सुंदर क्यों रखा है वहां पे? सुंदरबन नाम क्यों लिख रखा है? सर सुंदरी के वृक्ष वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम देखोगे तो वेस्ट बंगाल से इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग कहां से जारी होता है? सर इसका ऑफिस का है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का, तो सर इसका है चेन्नई के अंदर, वहां से जारी होता है। किस एक्ट से? सर 1999 में ये एक्ट बना था जीआई के लिए, जो सबसे पहले 2004 में किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये बात ध्यान रखना, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। ये आप ध्यान रखोगे सबसे पहले हमारे देश में। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से आपको संबंधित लगते हैं? कौन है भाई ये हो जाएंगे सर जी किदाम्बी श्रीकांत के बारे में जरा बताइए। किदाम्बी श्रीकांत, इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फिर क्रिकेट? ये किससे है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर आप देखोगे किदाम्बी श्रीकांत का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। याद रखोगे किससे है? बैडमिंटन से है, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं चिराग शेट्टी का संबंध किससे हो जाएगा? चिराग शेट्टी का वो भी बैडमिंटन से हो जाएगा। सात्विक साईराज का किससे हो जाएगा? सात्विक साईराज का भी हो जाएगा। ये भी चीज आप ध्यान रखना। आपको याद है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को साल 2023 के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? रैना खेल रत्न पुरस्कार मिला है, खेल रत्न पुरस्कार मिला है। डन। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बैडमिंटन वाले बच्चे। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, ये ध्यान रखना भैया, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ भाई। लोकसभा चुनाव 2024 के अलावा कितने राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होंगे? ठीक है, ये 1, 3, 4 या फिर 5? मतलब इसने क्या कह दिया? ये कवि ने क्या कह दिया जरा बताओ। ये कहा है कि हमारे यहां पर लोकसभा के तो चुनाव है ही है, 18वें के चालू हो गए, साथ साथ में कहां भी चुनाव और है विधानसभा में? कितने राज्यों में जरा बताओ। सर अगर आप देखोगे लोकसभा के तो हमारे यहां चुनाव है ही है, 18वीं लोकसभा के चुनाव शुरू भी हो गए, ये 19 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। और ये कितने चरण में होंगे? 7 चरण में होंगे, और ये 1 जून में जाके एंड होंगे। और सर 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा 18वीं लोकसभा के चुनावों का। ठीक है, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है जो कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में है। डन। अब बात आती है सर कितने और राज्य हैं, है ना, जरा बताएं। ओ भैया 3 नहीं है, 4 इज राइट आंसर वाले बच्चे, 4 हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? एक है सिक्किम, एक है अरुणाचल प्रदेश, है ना। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है ना भाई, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये आपने ध्यान रखना है। तो 4 ये भी है जिनमें विधानसभा के भी चुनाव हैं, वहां की विधानसभा के। समझ गए ना? समझ जाना चाहिए भाई। आ जाओ। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन है जो 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक लगते हैं? कौन है जरा बताओ। शाबाश, 4 वाले तो बड़े खुश है ना, 4 वाले तो ऐसे जैसे कि चाय पी के खुश है। जरा बताओ ये क्या लगाओगे? 2 लाइव्स के कौन है? चेतन भगत है क्या? अरे घंटा, ठीक है, ये तो नहीं है भाई। तो ये हमारे कौन होंगे? विक्रम सेठ। यस सर, विक्रम सेठ इज द राइट आंसर, है ना। और ए सूटेबल बॉय के लिए भी हम इनको जानते हैं, ए सूटेबल बॉय, इसके लिए भी हम जानते हैं, ए सूटेबल गर्ल के लिए भी जानते हैं हम इनको। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, चेतन भगत को क्यों जानते हैं? गर्ल इन रूम 105, गर्ल इन रूम 105 के लिए, 2 स्टेट्स के लिए जानते हैं, ध्यान रखोगे, 2 स्टेट्स के लिए, हाफ गर्लफ्रेंड के लिए जानते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है? इनको ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहां पर बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, आ जाइए भैया, शाबाश। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी हुई है? सर जरा बताओ किसने लिखी है? किंग चार्ल्स ने, या फिर प्रिंस हैरी ने, या फिर प्रिंस फिलिप ने, या फिर आप लगाओगे प्रिंस विलियम्स ने? किसने लिखी हुई है जरा बताइए। कौन बच्चा बताएगा? कौन सी? सर स्पेयर के बारे में हमसे बोला, स्पेयर है ये, स्पेयर है ना। ये पुस्तक किसने लिखी है जरा बताओ। स्पेयर जो बुक लिखी है ना, वो लिखी है सर प्रिंस हैरी। ये बात ध्यान रखोगे, प्रिंस हैरी। कहां के हैं ये? ब्रिटेन। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ब्रिटेन के। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रिंस हैरी वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आंसर है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाइए नेक्स्ट पर। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है, राजनीतिक या फिर मूल अधिकार या फिर सामाजिक और विधिक? आज आपको पता है उत्तर प्रदेश का बोर्ड का रिजल्ट आया है ना, और बच्चों के बढ़िया बढ़िया नंबर आए हैं, खुश, बिल्कुल पॉजिटिव, है ना।
उनके किसी के 90, किसी के 93, भाई जो जितना पड़ेगा उसके आएंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला रोल है ना 10th क्लास का, वहां पे तो एक तरफ बिल्कुल 30 की लड़ी लगी हुई है। 30% तो अपना स्कूल से ही मिल रही है, चांदी चांदी है। बच्चा कोई सैड ही नहीं होगा, परेशान ही नहीं होगा। ये कहते हैं हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। जरा बताओ कैसा सर जी? अगर आप देखोगे शिक्षा का अधिकार, सर ये शिक्षा का अधिकार आपको कैसा देखने को मिलता है? सर ये है हमारा मूल अधिकार। समझ गए आप लोग? मूल अधिकार क्यों है ये शिक्षा का अधिकार? क्योंकि आर्टिकल 21 के ए में ये आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया है और बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करानी पड़ेगी। निशुल्क और अनिवार्य, समझ गए? शिक्षा प्रदान करानी पड़ेगी, कंपलसरी भी और फ्री भी है, इतने से इतने तक के बच्चों के लिए। और ये हम कहां से उठा के लाए थे? असल में ये लाए थे भैया हम आर्टिकल किसमें से, है ना? ये लाए थे हम आर्टिकल 45 में से असल में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है? समझ गए आप लोग? ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है? क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग? आर्टिकल 45 किस में आता था? वो तो सर डीपीएसपी में आता था। और डीपीएसपी तो ऐसी चीज है कि राज्य अपने यहां लागू करे तो ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार ने भी यहां से उठा के ये चीज यहां रख दी। तो जब यहां से वहां रख दी भाई, अब यहां पर तो खाली हो गया ना, तो यहां पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डाल दिया। अगर चाहे तो राज्य सरकार इसके लिए कुछ कर ले, बाकी तो वो हो ही रहा है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तक अभिषेक एक उत्सव है, सिख, बौद्ध, जैन या फिर हिंदू? जरा बताओ कौन सा बच्चा बताएगा भैया? अगर आपसे पूछे सर किसके बारे में बोला? 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में क्या मनाया जाता है? महामस्तक अभिषेक। भाई कहां मनाया जाता है महामस्तक अभिषेक? कहां पर मनाया जाएगा? जरा बताइए, कौन बच्चा बताएगा? सर ये मनाया जाता है, आप जाओगे कर्नाटक। ठीक है, हम गए कर्नाटक। कर्नाटक में हम गए श्रवणबेलगोला। कहां पहुंचे? श्रवणबेलगोला। ठीक है, हमको वहां पर मिली गोमतेश्वर महाराज की मूर्ति। और ये गोमतेश्वर महाराज की मूर्ति, या फिर आप इसको बोल सकते हो बाहुबली, बाहुबली की मूर्ति, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये मूर्ति जैन धर्म से जुड़ी हुई है। समझ गए आप लोग? जैन धर्म से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना? समझ गए? बहुत बहुत बढ़िया। प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाने वाला क्या है? महामस्तक अभिषेक है, ये बात ध्यान रखना। और ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए सर? 24 तीर्थंकर हुए थे, याद रखना। और पहले कौन थे अगर आपसे पूछे? पहले थे ऋषभदेव। याद रखोगे पहले कौन थे? ऋषभदेव। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है पापनाश मंदिर आपको किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? जरा बताइए। शाबाश भैया, है ना? बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। जितेंद्र, रश्मि, लक्ष्मी, बहुत अच्छा बच्चे। गोविंद, छोटू, बहुत अच्छा भाई। पापनाश मंदिर के बारे में जरा बताइए कि सर ये पापनाश मंदिर कहाँ है? पापनाश मंदिर जो है ये जाना जाता है शिवजी के, यहां पर एक शिवलिंग है। समझ गए? शिवजी का क्या है? यहां पर एक शिवलिंग है और उसकी रक्षा करने के लिए जब भी महाशिवरात्रि होती है यहां पर एक नाग आता है। ये बात ध्यान रखना, नाग आता है यहां पर। समझ गए आप लोग? नाग आता है। और ये आपको पड़ेगा कर्नाटक के बीदर में। समझ गए आप लोग? कर्नाटक के बीदर में है। तो हमारा राइट आंसर है कर्नाटक। कहां लगा रहे हो? एक यूपी कह रहे हैं, कोई कह रहा है आंध्र प्रदेश। डिग जाओ, ठीक है? कर्नाटक आप जाओगे, कर्नाटक के बीदर में पहुंचे तो आपको वहीं पर एक शिवलिंग देखने को मिलेगा। उस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए कौन आता है? हर साल महाशिवरात्रि पर एक नाग आता है। ठीक है, तो वही पापनाश मंदिर है। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है शिवलिंग के बाहर, तो वहां पर डुबकी लगा ली आपने तो आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं भैया। तो हमारा राइट आंसर कर्नाटक इज राइट। शाबाश। नेक्स्ट आ जाइए। बोला हमसे महमूद बेगड़ा किस सुल्तान का प्रसिद्ध सुल्तान, किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? कौन सी सल्तनत से आता था भैया? है ना? जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा। तरुण, बहुत अच्छा। ये बोलता है हमसे महमूद बेगड़ा के बारे में। भैया ये भी आदमी नहीं, पता नहीं क्या ही था। ठीक है ये ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये कहां से था? ये गुजरात से। समझ गए आप लोग? अब ये गद्दी पे बैठता है 1459 से लेकर 1511 के बीच में। क्लियर हो जाएगा? बेगड़ा की तो इसके पास उपाधि थी। बेगड़ा की क्या थी इसके पास? उपाधि। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो जाएगा? समझ गए? बेगड़ा की उपाधि थी इसके पास, नाम तो महमूद था। तो ठीक है भाई, ये गुजरात में बैठ गया गद्दी पे। अब सर ये गद्दी पे तो बैठ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट शासक था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये शासक था, ये बात ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ऐसा था भैया कि इसने पहली बात तो
चौल के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया। कौन से? चौल के युद्ध में, जो कि 1508 में लड़ा गया था। किसको हराया है? पुर्तगाली को। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण 1511 में। अब भैया ये फेमस क्यों है? ये प्रसिद्ध इसलिए है कि ये खाना बहुत खाता था। समझ गए? कितना खाना खाता था दिन भर में? ये खाता था 35 किलो खाना। आप सोचोगे ऐसे? हाँ ऐसा ही है। ठीक है, 35 किलो खाना खाता था। और ये खाता था, ध्यान रखोगे, 1 कटोरा मक्खन। समझ गए आप लोग? 1 कटोरा मक्खन खाता था। और ये 1 कटोरा शहद पीता था। समझ गए आप लोग? 1 कटोरा शहद रोज का, सोचने वाली बात है। और केले कितने खाता था? 100 से 150। समझ गए? पर डे के हिसाब से 100 से 150 केले। इतना भी अगर इसका कम रह गया तो जब सोने जाता था तो इसके साइड में और खाना रख दिया जाता था कि रात को अगर सुल्तान को भूख लगे तो खाना खा ले। ठीक है। और क्या था? और ये था कि इसको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर पिलाने लगे थे इसके लोग। क्या कभी भाई किसी दिन कोई जहर पिला के इसको मार दे तो थोड़ा थोड़ा जहर हो जाना चाहिए पहले बॉडी में तैयार। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा जहर पिलाने लगे थे। तो इसकी बॉडी इतनी जहरीली होगी कि इसकी बॉडी पे अगर कोई मक्खी भी बैठती थी वो मर जाती थी। समझ गए? या फिर कोई और छोटी मोटी चीज बैठी तो मर जाती थी, इसका खून चूसने आती थी। तो ये ऐसा था। महमूद बेगड़ा एक दिन खुद ही मर गया। ये 1511 में इसकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। ठीक है, समझ गए आप लोग? और सोचो यार, इतना खाने के बाद अगर तुम खा लेते हो, खुदा ना खास्ता, तुम तो पीछे को गिर जाओगे। समझ गए? तुम अगर तुम 5-7 किलो नाच खा लो रात के टाइम तो तुमसे पढ़ा जा रहा है नहीं, नींद के झोंटे आएंगे। और ये ख्याल चल रहा है, पढ़ा नहीं। ठीक है, अजीब सी भाषा में बोलोगे तो क्या लगाओगे? ये किस खेल में मैदान प्राय अंडाकार होता है और बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज है ना का चौड़ा होता है? जरा बताइए क्या लगाओगे? क्रिकेट या फिर लॉन टेनिस या फिर बास्केटबॉल या फिर ये लगाओगे आप वॉलीबॉल? ये सर हमारा अंडाकार मैदान। ठीक है, और आपको बीच में बोला है 22 गज की ये आपकी पिच हो गई। तो हमारा राइट आंसर किसमें? क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं घुमा फिरा के, है ना? तो हमारा राइट आंसर हो गया क्रिकेट वाले बच्चे। क्रिकेट में जो स्टंप होते हैं, हमेशा ध्यान रखना भैया, उनकी होती है 28 इंच लंबाई होती है। समझ गए? 28 इंच लंबाई। और जो आपकी बॉल है ना, बॉल, और बॉल का वजन होता है 159 से 163 ग्राम। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? समझ गए? तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा क्रिकेट वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर देखने को मिलेगा? तो किस भारतीय राज्य में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना? जरा बताइए क्या लगाओगे? तिब्बती बौद्ध, है ना? जरा बताओ। अगर कोई इतना खा ले उसकी आंख भी ना खुले, हालत खराब हो जाए। समझ गए? तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर सर ये कहां पर देखने को मिलेगा? सर तिब्बत में जाके बौद्ध धर्म की स्थापना तो गुरु पद्मसंभव ने करी थी। किसने करी? गुरु पद्मसंभव ने। लेकिन सर तिब्बती बौद्ध धर्म हमारे लद्दाख में फैल गया, हमारे सिक्किम में फैल गया, हमारे अरुणाचल प्रदेश में फैल गया। ठीक है, लेकिन सर अगर आप तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर देखोगे तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो सर ये कर्नाटक के अंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नामद्रेलिंग मठ बोलते हैं। क्या देखते हैं? नामद्रेलिंग मठ, जिसको हम बोल देते हैं, इसको हम स्वर्ण मंदिर भी बोल देते हैं। समझ गए आप लोग? इसको हम स्वर्ण मंदिर बोल देते हैं, लेकिन किस रूप में बोलेंगे? इस रूप में, तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर रूप में। ऐसे तो गोल्डन टेम्पल हमारा फिर अमृतसर में नहीं हो जाएगा भाई, है ना? वो तो अलग हो गया, ये अलग है। हमारा राइट आंसर कौन सा? कर्नाटक वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। सैंक्रेन एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? मार्च, जून, अप्रैल या फिर मई? जरा बताइए। शाबाश। ये कहता है सर किसके बारे में? ये बोलता है हमसे सॉन्क्रेन के बारे में। एक बौद्ध त्योहार है ये। ठीक है भाई, एक बौद्ध त्योहार है। तो सर ये थाईलैंड में भी मनाया जाता है। जहां पर भी तिब्बती बौद्ध है, ये धर्म आपका फैला हुआ, वहीं वहीं मनाया जाता है। समझ गए आप लोग? और असल में ऐसा नहीं है कि तिब्बती बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म में सब जगह मनाया जाता है। चाइना में मनाया जाता है, भूटान में मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, हर जगह। नेपाल में वैसे 88% हिंदू है। समझ गए? अगर आप देखोगे तो अप्रैल में मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा? अप्रैल इज राइट आंसर हमारे। जून नहीं है भैया, गलत करते हो। बोलेगा 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? बच्चा इनमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज ना होना। कभी ये गवर्नर बने, कभी ये गवर्नर जनरल और कभी ये वायसराय बने।
सबसे पहले सर बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर बना था, कौन बना था सर जरा बताइए? क्लाइव। ये बात ध्यान रखोगे, कौन? क्लाइव बन गया भाई, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, क्लाइव। अब सर बंगाल का ही गवर्नर आखिरी कौन था फिर? बंगाल का गवर्नर आखिरी वो था सर जी वॉरेन हेस्टिंग। याद रखोगे, वॉरेन हेस्टिंग, समझ गए आप? और ये कब से कब तक रहा? 1772 से लेकर 1774 तक 2 साल ये किस पद पर रहा? बंगाल के गवर्नर। क्यों? क्योंकि 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। कौन सा एक्ट आ गया था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये बात ध्यान रखना। और इस एक्ट के तहत अब जो ये बंगाल का गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल बोला जाना था। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसलिए 1774 में क्या बन गया? 1785 तक के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल चालू हो गए अब यहां से, समझ गए आप लोग? बंगाल के गवर्नर जनरल अब यहां से चालू हो जाते हैं। और ये अब कब तक जाएंगे? अब ये जाएंगे ठीक 1833 तक, ठीक है भैया। अब यहां 1833 में कौन बैठा हुआ था? अगर आप देखोगे तो बैठा हुआ है यहां पर, ध्यान रखोगे, विलियम बेंटिक। ध्यान रखोगे कौन बैठा हुआ है? विलियम बेंटिक, है ना? ये बात आप ध्यान रखोगे तो ये बैठा हुआ था विलियम बेंटिक। अब 1833 में ही चेंज कर दिया जाता है, किसको? विलियम बेंटिक हालांकि इससे पहले से बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 1833 में चेंज हो गया ये पद, कौन सा? बंगाल के गवर्नर जनरल का। अब यहां से भारत के गवर्नर जनरल बोलना जाना चलेगा, भारत का गवर्नर जनरल, ये बात ध्यान रखना। तो विलियम बेंटिक कैसी सिचुएशन पे है? ये ऐसी सिचुएशन पे है कि आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल भी था ये विलियम बेंटिक, और 33 में इसको क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि जब इसने 1829 में सती प्रथा का अंत करा था ना विलियम बेंटिक ने, तो उस समय पर ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल बन के बैठा हुआ था, समझ गए? और जब इसने 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना करी है, तो उस समय पर ये क्या है? भारत का गवर्नर जनरल बन के बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये भारत के गवर्नर जनरल कब तक चले? 1858 तक, जब तक क्रांति ना हो गई थी। 1857 में क्रांति हो गई, 58 में बंद हो गई। तो अब 1858 में क्या आ गए थे? हमारे वायसराय शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का शासन ये खत्म हो गया और ताज का शासन आ गया हमारे ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आ गया था। तो कैनिंग ऐसा व्यक्ति था यहां पे, कैनिंग ऐसा व्यक्ति था जो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल रहा और इसी को फिर पहला वायसराय बना दिया हमारा, समझ गए? क्लियर है? ऐसे चेंज होकर और फिर वायसराय ही चले हमारे आजादी तक, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है सर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था पहला भारत का है? तो हमारा राइट आंसर विलियम बेंटिक वाले बच्चे। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत निजायबेकोव को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है? जरा बताइए कहां पर जीता? ये 2012 या फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 या फिर एशियाई खेल 2014 या फिर राष्ट्रमंडल खेल आपको लगता है 2014? ये कौन सा है जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा, जरा बताओ, है ना? ये बोलता है भैया हमसे बजरंग पूनिया के बारे में, ठीक है। बजरंग पूनिया अगर हम देखेंगे तो इन्होंने 2020 के ओलंपिक में पदक लेकर आए थे, ठीक है। कौन सा पदक लेकर आए थे सर? ये कांस्य पदक लेकर आए थे, ब्रॉन्ज, ठीक है। और इन्होंने बस टोक्यो ओलंपिक 2020 की ही बात कर रहे हैं। हुआ कब है? ये 2021 में हुआ है, 1 साल लेट हुआ था। तो किसको हराया है सर? दौलत नियाज़बेकोव को हराया है। तो हमारा राइट आंसर यही हो गया भाई, है ना? तो हमारा करेक्ट है, यहां तक आप लोग समझ गए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाइए नेक्स्ट पर, है ना? बहुत अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है सर किस राज्य के कोरापुट कालाजीरा चावल को जीआई टैग मिलता है? जरा बताइए। बोला हमसे सर कोरापुट कहां है? ऑब्वियसली आप बता सकते हो आंसर इसका। सर कोरापुट कहां पे पड़ेगा? उड़ीसा के अंदर। बस वहीं से आंसर आपका आ जाएगा कि सर उड़ीसा के ही कालाजीरा चावल को जीआई टैग मिला है। ऐसा होता है छोटा सा जीरा के जैसा चावल, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, है ना, काला नुनिया चावल को कहां से जीआई टैग मिला है? कौन बच्चा बताएगा? है ना, काला नुनिया चावल को कहां से जीआई टैग मिला है? कौन बच्चा बताएगा? जरा बताओ, है ना, कौन बच्चा बताएगा? नुनिया चावल को कहां से जीआई टैग मिला है? अगर आप बता सकते हो, है ना, आ जाइए बच्चे। शाबाश भाई। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से हम किसको जानते हैं? जरा बताओ। बहुत अच्छा, ये बोला हमसे, है ना। बहुत बेवफा याद आ रही है तुम्हें, है? बी फॉर बेवफा। डिग जाओ आ जाओ इधर। ये क्या लगाओगे? ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। सॉरी ये अंध महाद्वीप है। कितने देश हैं यहाँ पर? 54 देश हैं,
समझ गए आप लोग, 54 देश हैं। यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी मिलेगी, ये पड़ेगी 7700 किलोमीटर, और यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 7200 किलोमीटर। दुनिया का सेकंड बड़ा महाद्वीप है, सेकंड बड़ा महाद्वीप है। और सर अगर आपसे बोले सेकंड बड़ा महाद्वीप किस मामले में, क्षेत्रफल में भी, समझ गए, और जनसंख्या में भी, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ अफ्रीका है। अगर सर इसको अंध क्यों बोलते हैं, भैया इसकी अभी ढंग में खोज ही नहीं हो पाई, पता नहीं क्या मिल जाए कहां पे, क्यों, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियां रहती हैं, और तुम जनजातियों वाले क्षेत्र में जा नहीं सकते ज्यादातर, तुम्हें कद मींड के मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। व्लॉग बनाते गए थे, पता चला वीडियो ही आई है, बाकी आदमी नहीं आया, समझ गए। तो अंदर क्या है अभी इसका ढंग में खोज नहीं हो पाई, जिस दिन खोज होगी इसमें पता नहीं क्या क्या और मिल सकता है। ऐसे ये हमारा महासागर है, एस टाइप का, अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर कह देते हैं। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है सर इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जरा बताओ। अगर आप बोलोगे सर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का बड़ा द्वीप जरा बताओ इधर कौन सा होगा। विश्व का एक बड़ा द्वीप आपको ढूंढना है। सर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। अगर हम देखें ग्रीनलैंड किसके अंडर आता है, सर ये डेनमार्क के अंदर आता है राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर किसके अंदर आ जाएगा, डेनमार्क के अंदर। लेकिन ये भौतिक तौर पर किसका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, इसीलिए तो ट्रंप हमेशा कहते थे कि मैं तो ग्रीनलैंड को लेकर रहूंगा डेनमार्क से, है ना। तो ये बात ध्यान रखना भाई, जब जिसका कब्जा है भाई तुम क्यों ले लोगे। हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ग्रीनलैंड वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है सर हमसे निम्नलिखित में से पोलैंड की आप मुद्रा के बारे में जरा बताइए। पॉलिश किना, पॉलिश जुलैटी, या फिर पॉलिश दीनार, या फिर पॉलिश बल्बोआ, ये कौन सी है इसमें से, ये कौन सा होगा इसमें से। बहुत अच्छा, अगर हम देखें भाई इसमें से पोलैंड के बारे में, ओके जरा बताइए कौन सी लगाओगे इसमें से। सर ये हमारी कौन सी है, पोलैंड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पोलैंड है। पोलैंड की राजधानी क्या है, वॉर्सा, है ना भाई, ध्यान रखोगे क्या है, वॉर्सा, ठीक है। अब यहां की आप मुद्रा के बारे में एक बात बताइए, है ना, जरा बताओ कौन सा बच्चा बताएगा, है ना। बहुत बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। कई ओ बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ओके। जो जुलैटी वाज राइट आंसर, पोलैंड की कौन सी पड़ेगी, पॉलिश जुलैटी। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए सर भारत की क्या है, रुपया, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानी रुपया, नेपाल क्या, नेपाली रुपया, इंडोनेशिया की इंडोनेशियाई रुपया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर रूस की क्या है, रूबल, ओके, और अमेरिका की क्या है, डॉलर, और सिंगापुर की क्या है, बताओ जरा, कौन बच्चा बताएगा, ठीक है, जरा बताइए। अगर आपसे बोला जाए सर दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 तक सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी, स्टीव जॉब्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, या फिर जोसेफ स्टालिन, ये जरा बताइए। शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कई सारे बच्चे, क्या बात है भाई। सर हमारे यहाँ भी तो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे, और ये हमने कहां से लिए थे, रूस से ही लिए थे, लेकिन हमारे यहाँ तो सर 1951 में जाके चले हैं। लेकिन सर 1928 में ही किसके यहाँ शुरू हो गए थे, यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, है ना भाई। लेकिन सर वहां पे किसने शुरू किए, जोसेफ स्टालिन ने शुरू करे थे। किसने, जोसेफ स्टालिन। आप देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, चाइना ने भी वहीं से शुरू करे, चाइना ने भी बंद कर दिए, भारत ने भी वहीं से शुरू करे, भारत ने बंद कर दिए, है ना। तो आप यहां लगाओगे हमारा राइट आंसर जोसेफ स्टालिन वाले बच्चे। हमारे यहां पर कितनी चलाई गई थी, हमारे यहां चलाई गई थी, ध्यान रखोगे, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। जो आखिरी वाली पंचवर्षीय योजना थी वो कब चलाई गई थी सर, 2012 से लेकर 2017 के बीच में आखिरी वाली चलाई गई थी, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, है ना, शाबाश, है ना। बोलता है महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ, बिंबिसार, या फिर इंद्रभूति, या फिर गौतम, या फिर आप लगाओगे इंद्रभूति गौतम, या फिर जमाली, या फिर मौर्य पुत्र, है ना। एक बच्चा कहता है अभी मैं बच्चा हूं सर। अच्छा तो भाई क्या करें फिर हम, आप किस सेवा बताइए, आप बच्चे हो, आधार कार्ड बनवाए आपका, क्या करें हम आपके लिए, झूला लेके आए, पिकाचू वाले जूते लेके आए, क्या करें, क्या करें हम, जरा बताओ। महावीर की पुत्री प्रियदर्शना के बारे में जरा बताओ, है ना। ये है सर महावीर जैन, ठीक है। और महावीर जैन जो है ये 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। और सर अगर आप देखोगे इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है
है ना। माता कौन हो जाएंगी, त्रिशला हो जाएंगी, ठीक है। और इनकी बेटी जो है वो हो जाएंगी, ध्यान रखोगे, प्रियदर्शिना, ठीक है। और प्रियदर्शिना का नाम अणोजा भी है एक और, ठीक है। अब इनका विवाह किससे होगा, जमाली से हो जाएगा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये किससे हो जाएगा, जमाली से, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन है, जमाली वाले बच्चे क्या है, ठीक है ना भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर जमाली। लेकिन इनके एक और शिष्य थे, मक्खली पुत्र घोषाल, ठीक है, मक्खली पुत्र घोषाल, उन्होंने आजीविक संप्रदाय की नींव रखी थी। नेक्स्ट आ जाइए, बोला आधुनिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि क्या होती है, 16, 30, 45 या फिर 21। अगर कोई से ने गलत करा तो सोचना पकड़ जाओगे। ये बोलता है ओलंपिक खेल, सर हमारे यहाँ ओलंपिक कमेटी बनी थी इतने में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में पियरे डी कोबार्टिन ने स्थापना करी है। किसने करी है, पियरे डी कोबार्टिन ने, ओके, है ना। इसके आदर्श वाक्य आपको अच्छे से पता है, आदर्श वाक्य क्या है, तेज, उच्चतर, मजबूत, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, तेज, उच्चतर और मजबूत, ठीक है सर। और इसमें एक और जोड़ दिया, कोविड के समय एकजुटता, समझ गए आप लोग, ये भी जोड़ दिया गया। अब बात आती है सर 1896 में पहला ओलंपिक हो गया ग्रीस के एथेंस में। अब बात आई कि सर अब 2024 में फिर से होगा, कहां पर होगा, पेरिस के अंदर होगा, फ्रांस के अंदर होगा भाई, है ना, पेरिस फ्रांस में होगा। बट ये कितने दिन होते हैं, 16 डेज वाले बच्चे, 45 में नहीं है भाई, ठीक है। ये कौन है, 16 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। और इस बार ये 26 जुलाई से शुरू होंगे और 11 अगस्त में खत्म मामला, तो याद रखोगे, है ना। तो हमारा राइट आंसर है 16 वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे। 21 तुक्का इंडियन गर्ल गलत हो जाएगा भाई, है। मार्तंड सूर्य मंदिर आपको किधर लगता है, जरा बताओ। अगर आपसे पूछेगा सर जी मार्तंड सूर्य मंदिर, है ना, मार्तंड सूर्य मंदिर, जरा बताइए कौन बच्चा बताएंगे, सर जी मार्तंड सूर्य मंदिर आपको पड़ेगा कश्मीर के अंदर, समझ गए, है ना। अगर आपसे पूछे मोढेरा सूर्य मंदिर कहां पड़ेगा, मोढेरा सूर्य मंदिर आपको ये पड़ेगा आपको भैया गुजरात के महसाणा के मोढेरा गांव में, ठीक है, ओके। और है ना, ध्यान रखोगे। और अगर आपसे पूछे, है ना, अगर आपसे पूछे कोणार्क सूर्य टेम्पल कहां पर पड़ेगा, तो सर कोणार्क सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, कहां पर, उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखोगे, शाबाश भैया, बहुत बहुत बढ़िया। हमारा राइट आंसर यहां पर कश्मीर, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोला हमसे भाई, अरे भैया किधर गया, बोलता है किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच करी थी, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, जरा बताइए कौन बच्चा बताएगा। सर हमसे बोला केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जरा बताइए, है ना भाई। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर अच्छे से संबंध चलेंगे भैया, अच्छे से रूल चलेंगे, तभी तो बेहतरीन तरीके से हमारी लोकतंत्र सरकार काम कर पाएगी। तो सर ये वीरप्पा मोइली है, या फिर आप लगाओगे इधर है एम पंची लगते हैं आपको, या फिर लगेंगे आपको राजमन्नार या फिर सरकारिया। तो सरकारिया इज द राइट आंसर, ओके। कौन सा आयोग था, सरकारिया आयोग, जो केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से संबंधित था। बोलते हैं सर हल्दा महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बहुत ज्यादा ये मनाया जाता है, कौन सा है, हल्दा के बारे में जरा बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आप पूछे मन्नार नहीं है भैया, ये कौन सा है, हल्दा महोत्सव के बारे में बोला हमसे। हल्दा महोत्सव मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कुल्लू दशहरा भी वहीं पर मनाया जाता है, और कितने दिन मनाया जाता है, 7 दिन मनाया जाता है। और माधोराव की जलेब, है ना, माधोराव की जलेब, ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी हमारा यहीं पर मनाया जाता है, हिमाचल में ही, क्लियर हो जाएगा, हिमाचल में ही। तो हमारा राइट आंसर, ये भी आप ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश, क्या लगा हिमाचल प्रदेश वाले, ठीक है, वेस्ट बंगाल नहीं लगाने का, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलता है रिले जो शब्द है वो हम किससे देखते हैं, थ्रोविंग से देखते हैं, या फिर हम देखते हैं इसमें से थ्रोविंग के अलावा दौड़ से, फेंसिंग से, भारोत्तोलन से। फेंसिंग मतलब ये तलवारबाजी, ठीक है, ध्यान रखोगे कौन सा, तलवारबाजी। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, आपका कौन सा होगा। सर जो रिले है, रिले दौड़, सर तो बस रिले दौड़ यही काम खत्म ही हो गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर किससे है, रनिंग से है, दौड़ से है, रेस से है। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है सर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी हुई है। ठीक है भाई, देखते हैं इसमें से कौन सी लिखी हुई है। सर द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? सरोजिनी नायडू। याद रखोगे कौन? यहां पर हमारा राइट आंसर है सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब एन इको फ्रॉम अंडमान, यस यही है हमारा, याद रखना, विनायक दामोदर सावरकर इज राइट आंसर। आपको पता है इनको 25-25 साल की 2 बार सजा हुई थी, ये बात ध्यान रखना, 2 बार सजा हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, ये वाले आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओगे। बोलता है लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? लेपाक्षी कला कहां चलती है? जहां कला चलती है वहीं मंदिर है। ठीक है, जरा बताइए, अगर आपसे पूछा जाए सर लेपाक्षी कला आपकी कहां चलती है? आंध्र प्रदेश में। तो लेपाक्षी मंदिर कहां है? आंध्र प्रदेश में ही है ना। अगर आपसे पूछे तिरुपति मंदिर कहां है? तिरुपति मंदिर भी आपको कहां पर पड़ेगा? तिरुमाला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला पहाड़ी है ना, तिरुमाला हिल आंध्र प्रदेश में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश वाले बच्चे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कबरताल वेटलैंड को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको स्थित लगता है? सर रामसर स्थल के बारे में, ठीक है भाई, देखते हैं। रामसर स्थल जो है हमारे देश में कितने हैं अभी? इतने। रामसर साइट कितनी है हमारी? 80 है, क्योंकि 75 थी, 75 के बाद 5 और ऐड हुई, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी? 80। ये जो कवरताल है, कवर झील कहां है? जरा आप सोचो, बिहार में है सर, है ना। तो हमारा राइट आंसर कहां पर हो गया? बिहार इज द राइट आंसर, बिहार में ही है ये। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, याद रखोगे। याद है आपको, जगदीशपुर बिहार से जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बस यहीं रुक जाना। आ जाइए, हिमाचल नहीं है, कौन सा हिमाचल लगा रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। बोलता है भारतीय वायु सेना अकेडमी आपको कहां पर लगेगी? एयरफोर्स अकेडमी के बारे में बोला। ठीक है, अगर हमसे बोला इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहां है भैया? देहरादून में है। ओके, ध्यान रखोगे, देहरादून में है ना, ध्यान रखोगे। ओके, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी कहां है? पुणे, महाराष्ट्र में, पुणे के खड़गवासला में पड़ेगी, आपको खड़गवासला में देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही सर आपसे बोला कि वायु सेना अकेडमी कहां है? हैदराबाद, है ना भाई, कहां है? हैदराबाद के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। ठीक है, किसकी है? तेलंगाना की। बहुत बहुत अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। बोलता है सर प्रसिद्ध खिलाड़ी खाबशाह जादव किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, कुश्ती, या फिर हॉकी, या फिर भारोत्तोलन से है? कौन सा होगा इसमें से? बहुत अच्छा भाई, वरुण, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, श्रेया, बहुत अच्छा भाई, पवन कुशवाहा, बहुत अच्छा। ये बोलते हैं सर किस में से? ये बोलता है सर खशाबा, है ना, खशाबा जाधव, यानी कि कुछ याद आया? याद आया? के डी जाधव, है ना भाई, है ना, ध्यान रखोगे। और 1952 में कुश्ती में क्या लेकर आए थे? याद करो, ओलंपिक के अंदर सर वो लेकर आए थे कांस्य पदक। तो बस ये वही तो है, कुश्ती से ही तो जुड़े हुए हैं, लगा सकते हैं हम कुश्ती। ठीक है, ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। और फिर कुश्ती में आपको पता है 2008 में ब्रॉन्ज ही पदक सुशील कुमार लाए थे, याद है ना। ठीक है, सुशील कुमार लाए थे। और फिर तो वो भी दोबारा भी लेकर आए वो 2012 में। और वो कौन सा लाए थे यहाँ पर? इस बार वो सिल्वर लाए थे 2012 में, सुशील कुमार 2 बार ला रखे कुश्ती में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल? ये वही काई चटनी है। ठीक है ना, जरा बताओ ये कौन सी है ना, ये कौन सी है, ध्यान रखोगे। अगर आपसे बोलेगा किस राज्य की, अगर आपसे बोले ये किस राज्य की आपको लगेगा, है ना। और कल सुबह ध्यान रखना, ये जो आपको लिंक हुआ है ना पिन, तो इसको आप क्लिक कर लेना। कल सुबह आपकी क्लास आरपीएफ की और है, उसको सर लेंगे, ये बात ध्यान रखना। सुबह है 2-3 क्लास है कल संडे में आरपीएफ की ही, तो इस लिंक पर क्लिक कर आप देख लेना। ठीक है, क्लियर है, जो लिंक पिन है कमेंट बॉक्स में। ये कहता है सर किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को? सर कहाँ की है ये उड़ीसा की है। ये पता कैसी है? वहां की लाल चटनी, समझ गए, लाल चटनी नहीं, वहां की लो तुम, लाल चीटी होती है। अब उन चीटियों को पकड़ा
समझ गए आप लोग। फिर सिलबट्टे पे रखा और मीड़ दिया पकड़ के, फिर रोटी लाए और आराम से लगा के चाट गए। ठीक है जैसे भी बस सूत गए। ठीक है, तो इसको ही जीआई टैग मिला है कि पूरी दुनिया में 10 साल तक आपके पास एकाधिकार बेच के आओ। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उड़ीसा वाले बच्चे, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। चींटी तो बता यार, वे तो सोचने लगे होंगे अरे भगवान कहाँ ही फंस गए, अब तो और ज्यादा ताबड़तोड़ धुआं काट देंगे ये लोग, रोज ईंट पर रगड़ेंगे हमको ले जाते जरा बताइए, शॉर्ट पुट में धातु की गेंद वाले शॉट का वजन ये पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने किलोग्राम है, जरा बताओ क्या लगाओगे। सर अगर आप देखोगे इधर शॉर्ट पुट, ठीक है ध्यान रखोगे, शॉर्ट पुट के लिए सर आप शॉर्ट पुट खेलते हैं और आपको जो है फेंकनी है वो, है ना, ध्यान रखोगे। तो उस गोले का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है, सर पुरुष के लिए होता है 7.26 और महिला के लिए होता है 4 kg। ये बात आप ध्यान रखोगे, आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है एग्जाम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमारा 37 नंबर का ये बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताओ, महिलाओं के लिए भाला फेंक की जो भाले की लंबाई है वो कितनी है, जरा बताओ महिलाओं के लिए बताना। बोलता है सर जी एंटरप्राइजेस किस देश में इसुलू, ध्यान रखो कौन सी इसजुलू भाषा का मनोरंजक चैनल शुरू करेगा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान या फिर नाइजीरिया, ये कौन करेगा इधर, जरा बताओ। शाबाश भाई, बहुत बहुत बढ़िया। अगर हम देखेंगे सर इसजुलू, जरा सोचो कौन है, जी एंटरप्राइजेस, इसने हमारे देश में भी नहीं छोड़ा। ठीक है, कुछ जी टीवी, ठीक है ध्यान रखोगे, जी न्यूज, सब जी के बहुत सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सर ऐसे ही वहां पर इसुजुलू भाषा में साउथ अफ्रीका के अंदर, कहां पर सर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसुजुलू भाषा में मनोरंजन चैनल चालू करेगा पहले। अगर हो सकता है तो उधर न्यूज चैनल चालू करे, और अगर न्यूज चैनल चालू कर दिया ना उधर, फिर देखना तुम मजा। ठीक है, उधर बहस देखना तुम। बोलते हैं यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, जरा बताइए क्या लगाओगे। तो सर ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 या फिर 4 62, क्या लगाओगे आप। अगर हम देखें सर यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सर चाहे हमसे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बोले, चाहे हमसे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बोले, ये सभी किस में आते हैं, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में आते हैं। और ध्यान रखना ये भाग 14 में आते हैं। अब बात आती है सर कि इसमें कौन सा है यूपीएससी की, वो है सर इतना 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी आयु पहले हो। इनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। क्या बात है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, 6-65 वाले बच्चे, बहुत अच्छा। अच्छा यूपीएससी की स्थापना 1926 में हो जाती है अक्टूबर में, लेकिन यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहां है। बोलता है शेवरॉय पहाड़ियां और जावड़ी पहाड़ियां, ये आपको कहां पर स्थित लगती हैं, है तो तमिलनाडु में है, लेकिन सर जो ये आपका पूर्वी घाट आ रहा है ना, पूर्वी घाट के किस तरफ है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में है, यानी कि इस तरफ आपको देखने को मिलेंगी। ये पूर्वी घाट है, इसके दक्षिण पूर्व वाली दिशा यहां पे ये वाली देखने को मिलेगी। तो ये पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व की तरफ आपको ये देखने को मिलेंगी। कौन सी, शेवरॉय की पहाड़ी और जवाड़ी की पहाड़ी, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, कौन सी, जावड़ी और शेवरॉय इज द राइट आंसर। अच्छा पंचमलाई सिरुमलाई कहां पे है, ये भी पंचमलाई सिरुमलाई भी यहीं पर है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, पंचमलाई और सिरुमलाई भी यहीं पर ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार दिया गया है, गंगा, सिंधु, सरस्वती या फिर झेलम। भैया सरस्वती का तो कई बार है। ठीक है, अगर आप देखोगे सरस्वती का तो भैया कई बार है ना भाई, यहां पर आप लिख सकते कई बार है, लेकिन ये जो आप गंगा देखते हो ये केवल एक बार है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार है, वो है गंगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखोगे कितना सर, ये बात ध्यान रखोगे इतना। ठीक है, याद रखना हमारा राइट आंसर। बोलता है सर निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अच्छा भाई ठीक है, देखते हैं अर्जुन पुरस्कार पाने वाले हॉकी के खिलाड़ी कौन है ना 2001 में, जिनको 2001 में मिल गया है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हो गई है ना भाई, ये 1961 में स्थापना हो गई है। ठीक है, और ये खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं परमिंदर सिंह जी इज द राइट आंसर हमारा 2001 में, तो हमारा राइट आंसर है डी वाले बच्चे इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग, बहुत बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई।
बोलता है सर, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा का प्रेम कहानी है? ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर आपसे बोले सर किसमें कृष्ण जी और राधा की प्रेम कहानी दिखाई जाती है, क्या ओडिसी में दिखाई जाएगी या फिर सतरिया, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी में? सर देखो, कृष्ण जी और राधा जी की प्रेम कहानी तो सतरिया नृत्य में भी दिखाई जाती है, असम वाले में, ठीक है, और सर मणिपुरी वाले में भी दिखाई जाती है, थोड़ी सी ओडिसी में भी दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर कौन सा है? मणिपुरी इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर कौन सा लगाएंगे? मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का ही है। और इसकी शैलियों को हम क्या बोलते हैं? जागोई और चोलोम बोलते हैं। जागोई प्लस चोलोम बोल देते हैं हम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे भैया। नेक्स्ट आ जाइए भाई, बहुत अच्छा। बोलता है जोगी मारा की गुफाएं में स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर आप लगाओगे इसमें से छत्तीसगढ़। ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर दे देना घर से ही, और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी विनेसर एग्जाम पर टेलीग्राम पर, ठीक है। ये है आज की आपकी क्लास, ये आप मुझे बता दोगे घर से, ये आपकी होती क्लास खत्म। और डेली के डेली हम कितने बजे क्लास करते हैं? ये रात को 10 से 11 के बीच में रेलवे की क्लास होती है डेली, ठीक है भैया, टाइम से। हमने सब्जेक्ट वाइज भी करी थी इससे पहले, तो उन क्लासेस को भी आप एक बार देख लेना। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट डेली ही चीज चलता है ये इस टाइम। तो धन्यवाद आपका। अभी मत बताओ, घर से बताना, ठीक है आंसर, इसको कमेंट बॉक्स में बताना, इसीलिए उधर छोड़ा है। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते। और सुबह क्लास है, जो लिंक आप पिन देख रहे हो इस पर आप क्लिक कर लेना, उसको आप देख लोगे। बाकी मेरी तो रात को ही होती है, शाम को ही होती है भाई सारी क्लासेस। 10 मिनट का शो है, अगर आप अपनी जीएस को रेलवे के लिए और बेहतर करना चाहते हो तो 10 मिनट शो वाले को कर लिया करो, उसमें हम कम समय में ज्यादा कंटेंट तुम तक मैं पहुंचा पाता हूँ, ठीक है। चलिए, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। एक एक राहुल गांधी करके ऑप्शन में है, वो कह रहा बच्चा कमेंट में कह रहा है सर मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अरे भैया तुम तो यार बन ही जाओगे, आज ना तो कल भैया, लगे रहो, है ना भैया, ठीक है। लगे रहो, सही जा रहे हो, एक ना एक दिन तो हो ही जाओगे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। ये क्या है?